बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जैज़ीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज क्योंकि मैं हबी के जाने के बाद वीडियो बना रही हूँ, मैं इम्तियाज़ मॉल जा रही थी तो मैंने कहा ग्रॉसरी करने, तो मैंने सोचा साथ साथ में वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये वीडियो बनाई है मैंने। तो ये हम एंटर हो चुके हैं। तो पहले तो मैं मॉर्निंग में जाती थी, तो आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे मेरे, तो इसलिए मैंने कहा चलें इवनिंग में चलती हूँ। तो जाते जाते थोड़ा टाइम हो गया मुझे, तो थोड़ा चेंजिंग भी हो गई टाइम की। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, किसी वक्त इस तरह हो ही जाता है, कोई आ जाता है तो फिर लेट बंदा हो ही जाता है। तो बस मैंने पहले थोड़ा सा विज़िट किया, क्योंकि नई चीज़ें थी, कुछ प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी चेंज हो गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा विज़िट कर लिया। फिर मैंने ग्रॉसरी की, क्योंकि मैं नई नई चीज़ें ज़रूर देखती हूँ, कोई नई चीज़ आई है तो ज़रूर देखती हूँ और फिर मैं लेती भी हूँ वो चीज़ें। तो नई चीज़ें तो कुछ आई भी थी, पर उनकी जो प्राइसेस थी बहुत ही डिफरेंट हो गई थी। तो मतलब लास्ट मंथ जब हाँ मेरे हब्बी गए थे तो मैंने देखी थी चीज़ें उधर, मुझे उन्होंने वीडियो बना के सेंड की थी। तो मैंने देखी थी कुछ चीज़ें, तो बड़ी डिफरेंट प्राइसेस थी तब। तो ज़ाहिर बात है महंगाई की वजह से ज़ाहिर बात है हर चीज़ में इजाफा हो चुका है। ये देखें सब्ज़ी इतनी अच्छी है, मैं इधर इसीलिए आती हूँ कि मुझे इधर सब्ज़ी बड़ी अच्छी मिलती है, फ्रेश फ्रेश सी सब्ज़ी होती है। तो ये देखें मूलियाँ इतनी अच्छी थी इधर, सारी चीज़ें सब्जियाँ ये देखें ना, देखने में भी फ्रेश लग रही थी, और जब मैंने ली तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो आपको पता है फ्रेश चीज़ का तो अपना ही एक मज़ा होता है, खरीदने का भी और बनाने का भी और खाने का भी। तो बस यही मेरा शौक़ होता है कि मैं चीज़ लूँ तो अच्छी लूँ। तो मेरा क्या, हर एक का यही शौक़ होता है। तो आपको पता ही है जब हम लोग दूसरी मार्केट्स में जाते हैं तो वो उधर अपनी मर्ज़ी की डाल के देते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो इधर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आती हैं। ये मैंने एक बकेट जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह की कर ली, और मैंने दूसरी में ग्रॉसरी कर ली। तो नेमत साहिबा देखें ऊपर बैठी हुई हैं, आराम से मज़े ले रही हैं, कभी जूस के कभी लेज़ के। तो ये अब हम घर आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा ये फ्रेश चीज़ें जो हैं इनको मैं निकाल लूँ ताकि ये फ्रेश ही रहें। तो इनको मैं अलग-अलग कर लेती हूँ बास्केट्स वग़ैरह में। तो सब्ज़ियों को भी मैं करूँगी, क्योंकि यही कुछ दिन होते हैं, क्योंकि धूप में तो टाइम ही नहीं होता इतना कि धूप में जाके बैठे हैं ये चीज़ें खाएँ। हालाँकि हमारे लिए धूप, सूरज की रोशनी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा घर इस तरह का बंद-बंद है कि मतलब थर्ड फ्लोर पे जाएँ तो फिर ही धूप होती है। तो अब कौन बंदा जाए थर्ड फ्लोर पे? तो इसलिए मैं तो जाती नहीं हूँ। तो नीचे ही बैठ के ये देखिए टमाटर, इतने दिनों बाद मुझे इतने अच्छे-अच्छे रेड-रेड से टमाटर मिले हैं, और मैं इनको देख के इतना खुश हो रही थी क्योंकि खुशी मेरी इन्हीं चीज़ों में होती है, क्योंकि मेरी प्यूरी ख़त्म थी, तो मैं ये लेके इसलिए आई कि मेरी चीज़ें जो हैं कुछ ख़त्म हो गई थी। ये लेमन है, लेमन ऐसे जैसे मैंने तोड़ के लेके आई हूँ। इन चीज़ों को देख-देख के ना बंदा ज़्यादा खुशी महसूस करता है कि अच्छी चीज़ें जब मिल जाएँ आपको। तो मैंने आजकल वैसे भी सैलेड की रूटीन कुछ बनाई हुई थी, इसलिए मैं सैलेड ज़्यादा लेके आई थी। क्योंकि सैलेड जो है वो तो आपको पता ही है, हर कोई खाता है वो लंच में, डिनर में। तो मेरे घर की तो रूटीन यही है कि हमेशा से सैलेड रायते के बगैर तो कुछ भी नहीं खाया जाता, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। क्योंकि मेरी अपनी आदतें इस तरह की हैं और बच्चों की ऑलरेडी इस तरह की हो चुकी हैं। तो सैलेड जो है वो फिर आजकल ब्रेकफ़ास्ट जो है रूटीन वो मेरी थोड़ी चेंज हुई हुई है, माइनर सा ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। मैं ही करती हूँ, तो बच्चे तो आपको पता ही वो कुछ खा के नहीं जाते, तो मैं ये है कि माइनर सा करके तो फिर उसके बाद जो है लंच में मैं सैलेड लेती हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको दिखाऊँगी सैलेड बना के, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं पहले क्लियर करूँगी, इसीलिए तो इनको मैं बास्केट्स वगैरह में निकाल रही हूँ। तो इनको बस क्लियर करूँगी आज रात में सारा ये काम करेंगे, क्योंकि ये अगले जो तकरीबन कुछ दिन हैं मेरे इजीली निकल जाएँ, तकरीबन 10 दिन तो मेरे ईज़ी निकल जाते हैं। ये सब्ज़ी वगैरह सारी इनको बनाएँगे, तो ये सारी जो समेटेंगे इनको, तो ये है कि मुश्किल नहीं होती, 10 दिन जो होते हैं ना हमारे बड़े ईज़िली गुज़र जाते हैं। तो इसीलिए एक दिन की ज़रा थकावट होती है, ये रात-रात में सारा काम हम करेंगे।
तो फिर ही है। तो नेमत जो है वो बड़ा तंग करती है हमें, वो फिर वीडियो भी नहीं बनाने देती हमें, तो बार बार बीच में आती है, फिर तंग करती है, चीज़ें पकड़ के इधर की उधर कर देती है। तो इसलिए उसको ये सारी चीज़ें निकालनी है, उसको सुला के, तो उसके सोए हुए रात रात में हम ये काम करेंगे, सारी चीज़ें समेटेंगे, बनाएंगे। तो यकीन करें थकावट बहुत हो जाती है हमें। ये देखें मूवी मैं लेके आई थी, तो इसको मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया कि ये कितनी अच्छी है अंदर से, यकीन करें। मुझे ये चीज़ें देख देख के बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि मुझे ये चीज़ें खुद लेना पसंद है। किसी मेरे हब्बी जाते थे, वो भी इसी तरह की चीज़ें लेके आते थे, उनको पता मेरी वाइफ किस तरह की है, तो उसको ना पसंद आई तो उसने तो यूज़ ही नहीं करनी है चीज़ें। तो बहरहाल ये है कि मुझे खुद से ज़्यादा शौक है कि मैं खुद लेके आऊँ, खुद जाके चेक करूँ। ये चुकंदर है, चुकंदर कहते हैं इसको। ये बाहर से तो बहुत बुरी हालत में लगती है, पर अंदर से उतनी अच्छी हालत में होती है। कलर इसका बड़ा अच्छा होता है। ये नहीं जी, मैंने सब्ज़ी सारी क्लियर कर दी है, बास्केट्स वगैरह में निकाल दिया है। और सब्ज़ी जिसने लेनी है बड़ी फ्रेश फ्रेश सी आ जाए, ले लें मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सब्ज़ी मंडी में बैठी हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये चीज़ें देख देख के। तो ये ग्रॉसरी है, तो इसमें आपको पता ही क्या क्या होता है, ठीक है। तो बस ये भी क्लियर करेंगे, तो बस इसके बाद हम सब्जियां बनाएंगे बैठ के, मैं और मेरी बेटियां दोनों। तो बस इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं क्या क्या। ये मैं दूध लेके आई थी एडम्स का, तो बच्चे कह रहे थे कुछ मीठे में कुछ बनाए, तो मैं वो सोच रही हूँ गजरेला बनाऊँ, तो इसलिए फिर मैं ये ले आई थी। और ये चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें हम समेटेंगे, अब कैबिनेट्स वगैरह में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। ज़ाहिरी बात है, हर दफ़ा जब जाएँ तो फिर थके हुए होते हैं, फिर आके ये सारा काम करना एक ही दिन में या रात में जब भी करना है, क्लियर करके हम लोग रखते हैं। ये वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने वो सारा काम करके तो ये हम लोगों ने बना ली थी, क्योंकि वो वीडियो मैं बना नहीं सकी, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो फिर। तो इसीलिए मैंने ये सारी सब्जियां बना के इनको मैंने इसी ब्लॉग में रख के तो फिर आपको इसलिए दिखाई हैं कि वीडियो जो है वो इतनी लंबी ना हो। तो इस तरह जो है वो फिर सेव हो जाती है, फिर ईज़ी हो जाता है हमारे लिए कि हम इनको निकालें और बस पका लें। ये है मेरी नेक्स्ट डे रूटीन। तो मैंने सोचा सैलड बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इधर हम लोग गजरेला स्टार्ट करते हैं बनाना। इधर मैं देगचे में दूध ऐड कर दिया, तो एटम्स का दूध है ये। तो ये काफ़ी अच्छा है, पहले मैं और पर ही यूज़ करती थी, पर मैंने एक दो दफ़ा ये भी यूज़ किया, ये भी अच्छा है। तो वो भी ऐड करेंगे ऑल पर इसमें, क्योंकि मैं फ्रेश दूध जो है वो इसमें कोई भी खीर वगैरह बनानी हो, गजरेला वगैरह, कस्टर्ड, इनमें मैं यही चीज़ें बनानी हो तो मैं ऑल पर ही यूज़ करती हूँ हमेशा से। तो ये गाजरें वगैरह डालते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि मेरी लाइट ऑफ हो गई थी, तो वो स्किप हो गया उसमें से सीन।
बस ये मेरा गजरेला जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये बोल जो है एक हमारा है, एक मेरे ससुराल वालों का, मेरी सासू माँ का है, और ये छोटे 2 बोल जो है मेरे नेबर्स के हैं। तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो नेमत हमारी इसको कहती है यम्मी। उसको कोई भी मीठी चीज़ देंगे उसको, वो सबको कहती है यम्मी। तो ये कैसी बनी है नेमत? हाँ। कैसी बनी है ये यम्मी? मज़े की है। हाँ। व्यूवर्स को बताओ। और इसको हम रैप कर देंगे। हाँ, तो ये मैंने रैप कर दिया, ये रखेंगे फ्रिज में और ठंडा होगा तो फिर हम नेबर्स को भेजेंगे। ठीक है, तो ओके जी, फिर यहीं तक का था हमारा आज का साथ, हमारी वीडियो जो आप लोगों के साथ हमने शेयर की। तो आइंदा भी करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी रहेगी। तो ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।